हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैट। हम हमारी आज की वीडियो में जानेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पक्षकारों के बीच एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी एग्रीमेंट का जन्म ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस के फलस्वरूप ही होता है, यानी कि एक प्रस्ताव देने वाला और दूसरा स्वीकार करने वाला। इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल वर्ड का यूज़ किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2A के अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य के करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को करने या न करने के लिए सहमति प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो सनी ने समाया से कहा कि क्या वह उसकी हैंड वॉच 100 रुपीज़ में खरीदना चाहेगी। यहाँ सनी समाया से प्रस्ताव कर रहा है, यानी कि उसने उसके सामने एक प्रपोजल रखा हुआ है, उसे प्रस्तावक कहेंगे। और जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्वीकर्ता यानी कि एक्सेप्टर कहेंगे। प्रस्ताव से संबंधित कुछ वैधानिक नियम और प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कि प्रस्ताव की जो शर्त है वह एकदम निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव जो है वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सेकंड आता है प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी कि जब प्रस्तावक सामने वाले के समक्ष प्रस्ताव रखता है तो उसे ऑर्डर नहीं देना है, उस सामने वाले को लगना चाहिए कि वह बिल्कुल पोलाइट वे में उसके सामने एक प्रस्ताव रख रहा है। थर्ड आता है प्रस्ताव सामान्य या विशेष। जब कोई प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है तो वह विशेष प्रस्ताव कहलाता है, लेकिन जब कोई प्रस्ताव सामान्य जनता या किसी समूह के बीच में रखा जाता है, किसी समूह के सामने किया जाता है, तो वह सामान्य प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव की जो सूचना है वो उस व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए जिस व्यक्ति के लिए प्रस्ताव किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति के लिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं, जिसे हम प्रस्ताव देना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को इसकी जानकारी पहले से होना चाहिए। नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव से पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध स्थापित होने चाहिए। यानी वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वीकृति के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में हम जानते हैं। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2B के अकॉर्डिंग जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति दे देता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। यानी जो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है वह स्वीकर्ता कहलाता है। एग्जाम्पल अगर से समझा जाए तो आशी ने राशि को अपनी साइकिल 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा। यदि राशि इसे खरीदने के लिए अपनी सहमति प्रकट कर देती तो यह स्वीकृति मानी जाएगी। यहाँ पर जैसे प्रस्ताव के संबंध में वैधानिक नियम और प्रावधान दिए गए थे, सेम वैसे ही स्वीकृति के संबंध में भी वैधानिक नियम और प्रावधान बनाए गए हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है स्वीकारक को प्रस्ताव की जानकारी, यानी स्वीकार करने वाले को प्रस्ताव की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार बिना स्वीकृति से एग्रीमेंट नहीं हो सकता और बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं उठता है। सेकंड आता है स्वीकृति पूर्ण व शर्त रहित, यानी स्वीकृति को वैध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है आचरण द्वारा स्वीकृति। किसी प्रस्ताव पर मौन धारण कर लेना स्वीकृति नहीं मानी जाती। यानी कि कोई व्यक्ति है, एक सामने वाला प्रस्तावक है, वह अपना प्रस्ताव सामने वाले के समक्ष रख रहा है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति उसका ना जवाब देता है ना कुछ करता है, बस चुप रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जब वह कुछ कह ही नहीं रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्वीकृति है या नहीं है। स्वीकृति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक स्वीकृति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो पुष्टि है वो शब्दों या आचरण के द्वारा की गई हो। नेक्स्ट आता है निर्धारित विधि के अनुसार। प्रस्तावक द्वारा निर्धारित विधि के अकॉर्डिंग ही स्वीकृति का होना ज़रूरी है। यदि उसने कोई विधि निश्चित नहीं की हो तो उचित समय व प्रचलित उचित रीति से प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुनः प्रस्तुत। यदि कोई प्रस्ताव एक बार अस्वीकार कर दिया जाए तो जब तक कि वह पुनः स्वीकार हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक वह स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यानी जब कोई प्रपोजल एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है तो जब तक कि वो फिर से उसे प्रस्तुत नहीं करेगा स्वीकार करने के लिए, तब तक वह
प्रस्ताव जो है वो स्वीकार नहीं माना जाएगा, उसे पुनः प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर सामने वाला उसे स्वीकार करता है तो वह स्वीकृति मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने अभी जाना प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में, उसके संबंधित कुछ वैधानिक नियम और प्रावधान के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।